शनि ग्रह का हमारे शरीर के किस हिस्से से संबंध होता है पंडित जी, इसको लेकर एक सवाल है कि शनिदेव की टेढ़ी नजर नाभि पर क्या असर डालती है, ये बताइए दर्शकों को। देखो, नाभि का मतलब समझते हो? जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में प्रयाग में जो संगम है, जहाँ गंगा और जमुना का जल ऐसे मिलता है, हरे रंग का जमुना का जल, सफ़ेद रंग का गंगा का जल ऐसे आकर के मिलता है, ठीक है ना? वही भारतवर्ष की नाभि है और वहीं से माना गया है कि पूरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा अग्नि पुराण का कथन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सृष्टि का आदि वहीं से शुरू होता है। उसी तरह से जो हमारी नाभि है, प्रयाग क्षेत्र जो है ये पेट है और इसमें नाभि जो है ये जमुना और गंगा का संगम है। यहीं होती है एक समान वायु पूजा। जैसे ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस शरीर में लगा हुआ है कि पैर में भी 98.4 का टेम्परेचर होता है, मुंह के जीभ के नीचे भी थर्मामीटर रखिए तब भी 98.4 होता है, यहाँ हाथ में दबाइए थर्मामीटर तब भी 98.4 होता है। आखिर कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट भगवान ने इस शरीर में सेट किया है कि जिसके कारण पूरे शरीर का तापमान एक जैसा रहता है? और अगर कभी खुदा न खास्ता ईश्वर ने अगर कभी मान लीजिए संयोग से किसी का हाथ ठंडा होने लगे, किसी का पैर ठंडा होने लगे या किसी का सर बहुत गर्म हो जाए तो उसके जितने स्वजन हैं सब घबरा जाते हैं। अब क्या होगा? हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, मतलब जीवन की उम्मीद कम होने लगती है। तो ये क्या है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसको मेंटेन करती है? इसको समान वायु मेंटेन करती है। जो 5 प्रकार की वायु शरीर में होती है उसमें जो समान वायु होती है वही इन चीज़ों को मेंटेन करती है। 98.4 का टेम्परेचर समान वायु मेंटेन करती है। समान वायु ही वह शक्ति है जिससे यह संसार संचालित हो रहा है। वो नाभि के नीचे होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक झिल्ली में 1 mm से ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए माला जब कोई रुद्राक्ष की जपता है ना, तो माला पर जब सुमेर पर आदमी पहुंचता है तो तुरंत पलट दिया जाता है माला को ऐसे साइकिल में नहीं घुमाया जाता है। क्यों पलट दिया जाता है? क्योंकि ये जो श्वास हम लेते हैं, ये श्वास उसी साइड से वापस भी आती है जिस साइड से अंदर जाती है। समान वायु का अतिक्रमण नहीं करती है कि एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से निकले। तो इसलिए ये समान वायु जो है, यहाँ शनिदेव का प्रमुख रोल है। तो इस पर शनि की प्रधानता और शनि का प्रभाव माना जाता है। तो शनि के बुरे प्रभाव के कारण नाभि या नाभि से रोग उत्पन्न होते हैं। जानते हैं, अगर चंद्रमा नीच राशि का हो जाए तो आप डाइजेशन के प्रॉब्लम में हर समय रहेंगे। अक्सर वृश्चिक राशि वालों को देखिए कि वो खाना खाते हैं तो खाना उनके पेट में धीरे 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 हजम होता है और खाना खाने के बाद उनको नींद आती है। लेकिन अगर चंद्रमा नीचांशक के ऊपर है, 3 डिग्री के ऊपर है, तो ये लक्षण आपको वृश्चिक राशि के जातकों में नहीं दिखाई देंगे। अच्छा, ठीक है। अब शनिदेव जो है, जब डाइजेशन नहीं होगा तो एसिडिटी और गैस बनाएंगे और एसिडिटी गैस से शरीर की क्या हालत होगी, वो जिसको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होगी समझ सकता है। तो योग शास्त्र में नाभि को मणिपूरक चक्र कहते हैं और यहाँ भगवान विष्णु का वास माना गया है। 6 दल नीले रंग के कमल पर भगवान विष्णु का वास माना गया है। तो नाभि के मूल में स्थित रक्तवर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में रोग पहचानने के तरीके में उनमें से एक है नाभि। इसको धरण भी कहते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी नाभि खिसक जाती है। नाभि खिसक जाती है तो पेट का बड़ा रोग शुरू हो जाता है और नाभि ठीक करने के लिए कुछ एक्सपर्ट होते हैं। उसके लिए डॉक्टर ही होना जरूरी नहीं है। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं। गांव में तो इस काम को करना लगभग लोग जानते हैं, लेकिन शहरों में बहुत कम लोग इसको जानते हैं। और वो नाभि को ठीक करते ही पेट का रोग ठीक हो जाता है। स्पंदन से रोग की पहचान होती है। नाभि स्पंदन से यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर का कौन सा अंग खराब हो रहा है या रोगग्रस्त है। नाभि के संचालन और इसकी चिकित्सा के माध्यम से सभी प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे में शनि के कारण अगर नाभि से जुड़े रोग हो रहे हैं तो सूर्य नमस्कार जरूर करें। नाभि पर सरसों का तेल जरूर लगाएं। इससे शरीर में कपड़े, घुटने और जोड़ों के दर्द में
आराम मिलता है। और ब्रह्मास्त्र उपाय बता दूं, ब्रह्मास्त्र उपाय ये बता दूं कि यदि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो सुबह स्नान करके पूर्व दिशा में मुंह करके ज्ञान मुद्रा में बैठ करके और अपने नाभि पर मंगल का ध्यान करिए। चंद्रमा के आकार का मंगल लाल वर्ण का आपके नाभि पर चल रहा है और आप मंत्र कर रहे हो ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 10 माला जब 45 दिन केवल कर दीजिए। अगर आपकी डाइजेशन न ठीक हो जाए तो आप कहिएगा। पेट से संबंधित कोई भी कार्य अगर न ठीक हो जाए तो कहिएगा। लेकिन ध्यान देना है कि मंगल वहाँ है, लेकिन कभी कभी 1% लोगों के जीवन में ऐसा होता है, लोगों ने बताया है कि पंडित जी जब मंगल का ध्यान करते हैं तो उसमें बहुत तेज पेट में जलन होने लगती है। ऐसा होता है जैसे कोई विस्फोट हो रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी लगे तो आपको जब छोड़ देना चाहिए, तब आपको शुरू करना चाहिए ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा का ध्यान करके, तब भी डाइजेशन की प्रक्रिया ठीक हो जाएगी।